नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ E.M.F भी लिख सकते हैं और पढ़ते हैं EMF ऑफ दी सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ दी सेल। ਹੁਣ देखो ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ मैं स्टार्टिंग 'ਚ भी ਕਿਹਾ है दो तरह ਦੀਆਂ है, एक ਹੁੰਦਾ इंटरनल और एक होएगी एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो अपने आप जिहड़ी है डेवलप होएगी इनसाइड एनी सेल, ठीक है। कोई भी सैल है, क्योंकि देखो करंट किहदे कारण है, रेजिस्टेंस बेसिकली असी बोल दिता करंट दे अपोज, करंट नू जो अपोज करे। हुण असी की क्या होया की पढ़िया है, कोई कंडक्टर है, जे असी स्टार्टिंग वाले टॉपिक नू दोबारा रिवाइज करिए, कंडक्टर दे अंदर असी की करते हैं, पॉजिटिव आइंस नू लैके चलते हैं या फिर इलैक्ट्रॉन्स है फ्री टू मूव इन एनी डायरैक्शन। बट जिद्दां ही असी बैटरी अप्लाई कर दिती तां उन्हां दी जिहड़ी डायरैक्शन है रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी एक डायरैक्शन 'च, ठीक है। तो असी की कहने हैं जिद्दां इलैक्ट्रॉन्स मूव करनगे तो वो पॉजिटिव आइंस दे नाल कोलाइड करनगे और कोलिजन्स दे कारण की होएगा, स्पीड डिक्रीज करेगी और करंट भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि करंट कादे ते डिपेंडेंट है, फ्लो ऑफ चार्ज ते, ठीक। करंट घटिया मतलब अपोजिशन हो गई ना, रेजिस्टेंस आ गई, तो रेजिस्टेंस जिहड़ी है इहदे अंदर अपने आप प्रोड्यूस होएगी। किस तरह प्रोड्यूस हुई कंडक्टर दे अंदर, जदों असी ये बैटरी लगाई, ठीक है। बैटरी हुण कादी बनी हुई है, ये जो लाइन्स है इन्हां नूं असी सैल्स बोलते हैं। सैल एक सैल हो गया, एक होर लगाता असी इस तरह का पॉजिटिव लाइन और नैगेटिव लाइन, टर्मिनल बोलते हैं असी इन्हां नूं, तां दूसरा सैल, तीसरा सैल। कैमिस्ट्री 'ਚ सैल्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ डिटेल 'ਚ पढ़ते हो, ਜਿਵੇਂ कि ड्राई सैल है, ठीक है, लेकलांच सैल है, ये सारे सैल्स ਜਿਹੜੇ है उत्थे ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਹੀ सैल्स है, ठीक है। फिजिक्स 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ वाले सिंबल ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ जो सैल्स कैमिस्ट्री 'ਚ डिटेल 'ਚ पढ़े है ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ इलैक्ट्रोलाइट लैके चलते हो, इलैक्ट्रोड्स लैके चलते हो, कैथोड एनोड, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਲਸ ਨੂੰ अगर ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ बैटरी है, ਉਹੀ ਸੈਲਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ बैटरी ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। तो हुण जदों सैल्स की गल हुंदी है तो असी गल करते हैं कि सैल के अंदर की है, या तो असी इलैक्ट्रोड की गल करांगे, इलैक्ट्रोड्स मतलब पॉजिटिव नैगेटिव चार्ज होएगा, कैथोड एनोड है, या एक गल करते हैं इलैक्ट्रोलाइट की। इलैक्ट्रोलाइट या सॉल्वेंट है जिहदे अंदर असी की करते हैं, आइंस नूं डिजोल्व करते हैं, जो कैमिस्ट्री 'ਚ तुसी पढ़ते हो, ठीक। हुण देखो जिहड़ी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किद्दां आएगी, वो ऑफर करता है इलैक्ट्रोलाइट, ठीक है। क्योंकि इलैक्ट्रोलाइट का मतलब कोई भी असी सल्यूशन जो भी लैके चले, जिवें सोडियम क्लोराइड मान लो असी लैके चले, उहदे 'च असी दो एनोड कैथोड लगाते, या कोई भी सल्यूशन तुसी बैटर जानते हो कैमिस्ट्री 'च, तां ਉਹ जो भी असी सल्यूशन या सॉल्वेंट जिहदे 'च असी डिजोल्व करने हैं आयंस, ਉਹ असी कंसिडर करते हैं। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ मूव करेगा आयंस नाल कोलाइड करेगा, ਤਾਂ आयंस ਕਿਹਦੇ 'ਚ डिजोल्वड है, इलैक्ट्रोलाइट 'ਚ। ਤਾਂ रेजिस्टेंस भी कौन ऑफर कर रहा है, इलैक्ट्रोलाइट। जिद्दां इलैक्ट्रॉन मूव करनगे आयंस ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ अंदर है इलैक्ट्रोलाइट ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोलिजन्स होणगीਆਂ ਤਾਂ रेजिस्टेंस आएगी, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस 'ਚ ਅਸੀਂ की कवांगे, रेजिस्टेंस ऑफर कौन कर रहा है, इलैक्ट्रोलाइट, क्योंकि सैल दे अंदर की है इलैक्ट्रोलाइट की गल होएगी, ऑफ दी सैल वैन दी इलैक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट, क्योंकि जदों इलैक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो करंट फ्लो करता है, पर रेजिस्टेंस कौन ऑफर कर रहा है, इलैक्ट्रोलाइट। किहदे केस 'ਚ गल कर रहे हैं असी, सैल दे केस 'ਚ, और इनू असी डिनोट कादे नाल करते हैं, स्मॉल आर नाल, ठीक है। ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। और एक्सटर्नल जो मैन मेड है उन्होंने असी कैपिटल आर नाल डिनोट करते हैं, और रेजिस्टेंस के यूनिट्स असी पहला ही पढ़ ले है, ओम है। और अगर सिंबल अगर कहिए फिजिक्स 'ਚ असी इनू इस तरह बनाने, ठीक है। इत्थे आर अगर एक्सटर्नल की गल की स्मॉल है तो स्मॉल आर लिख देंगे, तो रेजिस्टेंस नू हमेशा असी इस तरह बनावांगे। किते भी कोई सर्किट है जिस तरह बैटरी नू बनाने लिए ये वाला असी यूज़ करते हैं सिंबल, रेजिस्टेंस नू बनाने लिए असी ये वाला सिंबल यूज़ करांगे। हुण इस तो बाद है इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स, इनू असी EMF भी बोलते हैं।
ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਿਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਿਟ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਿਟ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਲਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਲਬ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਗਾਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਰਕਿਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਿਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਿਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜੋ ਲਾਈਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਲਬ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਵੱਲ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਐਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕਰੰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਨ ਸਰਕਿਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਕਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਵਿਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਔਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਿਟ 'ਚ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਿਚ ਔਫ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਿਟ 'ਚ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਲੋ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਫੈਨ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਗਰ ਫੈਨ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਜੇ ਸਰਕਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੰਟ ਨੇ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਿਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਿਟ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਵਿਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਡਾਟਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਿਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਰਕਿਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਕਿਟ। ਅਗਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਸਰਕਿਟ। ਅਗਰ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਓਪਨ ਸਰਕਿਟ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਕਿਟ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ਡ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਓਪਨ ਸਰਕਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਰਕਿਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਪਨ ਸਰਕਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸਰਕਿਟ ਓਪਨ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋ ਕਰੰਟ, ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੈ। ਜੇ ਕੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਿਟ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਕਿਟ ਔਰ ਕਰੰਟ ਵਿਲ ਫਲੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ EMF ਦੀ। EMF ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ ਹੈ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਹੀ EMF ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਪੋਲਸ ਆਫ ਦੀ ਸੈੱਲ। ਸੈੱਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਪੋਲਸ ਹੈ, ਪੋਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਟਰਮੀਨਲਸ। ਇਹ ਦੋ ਟਰਮੀਨਲਸ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਪੋਲਸ ਜਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਪੋਲਸ, ਦੋ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਕਿਹਦੇ ਦੋ ਪੋਲਸ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਦੇ। ਪਰ ਸਰਕਿਟ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਓਪਨ ਸਰਕਿਟ, ठीक है। ओपन सर्किट मतलब व्हेन नो करंट is drawn from the cell, मतलब no current is flow through the circuit, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ open circuit ਕਹਿੰਦੇ ਆ। is called electromotive force of the cell, ठीक है। ਤਾਂ EMF
की है नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस ही है। सिंपल ਉਹੀ चीज़ ਅਸੀਂ जो पहला पढ़ी है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। चेंज की आएगा बस ਅਸੀਂ की कह देना सर्किट ਕਿਹੜਾ लैके चलना है ओपन सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ क्लोज्ड ही सर्किट होएगा पर EMF ਦੇ केस 'ਚ सर्किट ਕਿਹੜਾ लैके चलना है ओपन सर्किट। ਜਦੋਂ करंट ਜਿਹੜਾ है फ्लो नहीं करेगा और EMF ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिनोट ਕਰਦੇ ਹਾਂ कैपिटल E ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है यूनिट्स ਜਿਹੜੇ है वो सेम रहणगे जो पोटेंशियल डिफरेंस ਦੇ ਅਸੀਂ पढ़े है यूनिट क्योंकि ਇਹਨੂੰ कहना की है पोटेंशियल डिफरेंस ही है बट सर्किट ओपन है पर यूनिट्स ਤਾਂ पोटेंशियल डिफरेंस ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ यूनिट ਅਸੀਂ वोल्ट ही कंसिडर करांगे जो पोटेंशियल डिफरेंस ਦਾ है और डिनोट ਕਰਨ ਲਈ सिंबल यूज़ ਕੀਤਾ है कैपिटल E। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ EMF बोलते हैं। नैक्सट टॉपिक है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ आ सेल। इस तो पहला असी EMF पढ़िया सी। हुण जो सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस है ठीक है उन्होंने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जो साडे कोल EMF सी उहदे केस 'च असी सर्किट किहड़ा लैके चले सी ओपन सर्किट। इस तो पहला जो असी पोटेंशियल डिफरेंस पढ़िया है वो वाले पोटेंशियल डिफरेंस नूं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। या फिर असी कहिए कि अगर सर्किट जिहड़ा है क्लोज्ड सर्किट है मतलब अगर सर्किट 'च करंट फ्लो करे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उन्होंने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलना है। अगर सर्किट 'च कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा ओपन सर्किट है तो पोटेंशियल डिफरेंस नूं की बोलांगे EMF बोलांगे। ठीक है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सैल 'च असी की बोल दिता दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टू पोल्स ऑफ अ सैल जिद्दां पिछे लिखिया सी EMF 'च बट इन केस दिस क्लोज्ड सर्किट इज़ यूज्ड। क्लोज्ड सर्किट दा मतलब व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दी सेल इज कॉल्ड दी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दी सेल। इनू असी बोल दिंने आ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इनू डिनोट कादे नाल करते हैं इनू V दे नाल डिनोट करते हैं। ठीक है यूनिट्स अगेन वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस दे। हुण इस तो बाद की है एक्सप्रैशन अगर असी फाइंड करना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दा तो इहदे च की होएगा एक्सप्रैशन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दा एक्सप्रैशन भी कह सकते हैं या फिर असी इहदे च कह सकते हैं कि इहदी हैल्प दे नाल एक रिलेशन बना लईए रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस R एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V एंड एक तो R ते V और एक असी गल करांगे E दी। E की है साडे कोल EMF। इन्हां तिन्नां दे विच रिलेशन जिहड़ी है डेवलप करनी उन्होंने असी की है इहदे थ्रू कैलकुलेट करांगे जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। हुण इहदे लई असी की करदे आ एक सर्किट बनाने आ। सर्किट दे विच असी की चीज़ां यूज़ करनियां है। एक असी बैटरी लगावांगे ठीक है बैटरी दा एक सैल या एक तो ज़्यादा सैल। एक असी की लगा दित्ती ठीक इत्थे की असी ओपन इस तरह भी अगर बना दिए तां भी ठीक है अगर इस तरह भी कर दिए तां भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इत्थे मतलब असी की जिहड़ी के कंसिडर कीती है दैट इज़ ओपन ठीक और एक असी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रहे हैं कैपिटल R ठीक। हुण इत्थे जो बैटरी है जिहड़ी बैटरी दा ये वाला टर्मिनल है पॉजिटिव होएगा ये वाला टर्मिनल हमेशा नेगेटिव नाल लिखते हैं असी ठीक और करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल है तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ करंट। हुण एक चीज़ होर असी इहदे च देखनी है जिहड़ी इंटरनल रेजिस्टेंस है उन्होंने असी कित्थे बनाना है जिथे भी किते बैटरी दा सिंबल है या सैल है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा कित्थे हुंदी है सैल दे अंदर उहदे नीचे या ऊपर करके असी बना देने ये वाला सिंबल वो अपने आप पता चलेगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस है। एक्सटर्नल नू सर्किट 'च लगाना है इंटरनल रेजिस्टेंस सिर्फ जिथे सैल है उत्थे शो कर देना बना के कि इंटरनल रेजिस्टेंस है सैल दे अंदर। हुण इस तो बाद एक चीज़ होर असी इत्थे ध्यान च रखनी है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है इनू कैलकुलेट करन दे लई एक असी डिवाइस यूज़ करते हैं ठीक है। मतलब ये वालियां दो टर्मिनल्स जिहड़े सैल है इन्हां दे विच किन्नी मतलब असी किन्ने वाली वोल्ट वाली बैटरी लगा के चले आ
ठीक है। मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ बैटरीज ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ कोई 20 वोल्ट ਦੀ है, कोई 220, काफ़ी अलग अलग हो ਸਕਦੀਆਂ बैटरीज ਦੀ। अगर ਅਸੀਂ वोल्टेज ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ वोल्टेज ਨੂੰ ਅਸੀਂ मेजर ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ डिवाइस ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ वोल्ट मीटर। ठीक है, असी याद रखना है वोल्ट मीटर के नाल पोटेंशियल डिफरेंस चैक किया जाता है। और वोल्ट मीटर नूं असी सर्किट च इस तरह सर्कल लगा के विच वी लिख दईए तो इत्थों असी देख लांगे, इहदा मतलब है कि वोल्ट मीटर लगा है जिहदे नाल असी पोटेंशियल डिफरेंस चैक करना है। और लगाना कित्थे है, जिथे सैल होएगा उहदे अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा देंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस चैक करना है, सैल दे अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा दिता। हुण ये वाले सर्किट नूं असीं कवांगे ये साडे कोल ओपन सर्किट है। ठीक है, ओपन सर्किट है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, आए दी वैल्यू की है 0 है। या असीं इस तरह भी कर सकते हैं, इत्थे करंट दी एरो दिखाइए ही ना, करंट शो ही ना करिए, सिंपल लिख दिए कि इस केस च आए की है 0 है, क्योंकि की नूं असीं की कीता होया है, ओपन कीता है। हुण इस तो बाद असी की गल करते हैं, जिद्दां ही की नूं क्लोज किया, फिर दोबारा यही डायग्राम बनानी है। हुण की नूं क्लोज करता, मतलब इस तरह लाइन लग गई, एक पहले वाली डायग्राम एक दोबारा बनाओगे। ठीक है, ये नहीं अपडेट कर देना, दोबारा डायग्राम तुसी बनानी है, दोबारा सारा सर्किट की ते ए वाली लाइन इस तरह हो जाएगी, और करंट तुसी शो कर दोगे आए करंट। पहली डायग्राम च नहीं बनाओगे, दूजी से शो करता। हुण ये सर्किट जिहड़ा है ओपन नहीं है, ये हुण किहड़ा हो जाएगा, क्लोज्ड सर्किट। जिद्दां ही सर्किट क्लोज्ड है, करंट जिहड़ा है हुण 0 नहीं रहेगा, करंट फ्लो करना शुरू करेगा। और असी कवांगे इत्थे हुण टोटल कितनी रजिस्टेंस है। टोटल रजिस्टेंस अगर असी देखिए, दो रजिस्टेंसेस है, एक है आर स्मॉल आर, एक है कैपिटल आर, तो टोटल रजिस्टेंस कितनी हो गई, आर प्लस आर। करंट कितना है, आए है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ असी की लिख सकते हैं इत्थे, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली अगर असी करंट फाइंड आउट करना है तो असी लिख सकते हैं ई बाय आर प्लस आर। ठीक है, ओम्स लॉ ने यही दसिया है ना रिलेशन की जो वोल्टेज है कादे बराबर है, करंट इंटू रजिस्टेंस, तो करंट कढ़ना है तो वोल्टेज अपॉन रजिस्टेंसिस असी लिख सकते हैं नंबर 1। ठीक, हुण इस तो बाद असी की कह सकते हैं कि साडे कोल हुण अगर एक रिलेशन लिखनी है, असी उन्होंने असी याद रखना है और उन्होंने समझना है, वी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो कादे बराबर है साडे कोल, ई जो EMF है उहदे चों माइनस आई इंटू आर। ये रिलेशन नूं असी एज सच याद करना है, समझना भी है नाल, क्योंकि ये जिहड़ी रिलेशन है इहदे तो एक क्वेश्चन बन के आ जाता है। हुण असी की कहने हैं, जो ये आई इंटू आर है, पहला सारिਆਂ ਦਾ मतलब समझिए, आई इंटू आर करंट ते रजिस्टेंस दे जो प्रोडक्ट नूं असी बोल दिंने आ पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल क्यों क्या, क्योंकि ओम्स लॉ ने की किया है, आई ते आर दे प्रोडक्ट नूं की बोलना है पोटेंशियल। अगर स्मॉल आर नाल मल्टीप्लाई है तो असीं इहनूं पोटेंशियल ड्रॉप भी बोलते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप क्यों किया जाता है कि असी इत्थे की कहने आ, वी साडे कोल की आ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। असी कवांगे जिद्दां ही सर्किट ऑन होया, मतलब करंट फ्लो करना शुरू होया, सर्किट क्लोज्ड हो गया, तो हुण असी वी की गल करांगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की गल करांगे। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की जदों असी गल करनी है, मतलब करंट जिहड़ा है फ्लो करना शुरू कर गया, तो करंट अगर फ्लो किया तो सैल दे विचों भी करंट फ्लो करना शुरू होया ना। यही डेफिनेशन लिखी है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की, कि सर्किट क्लोज्ड है, करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम दी सैल, सैल दे विचों करंट फ्लो करना शुरू होया। ठीक है, रजिस्टेंस भी है, तो किन्ना करंट फ्लो किया ते रजिस्टेंस किन्नी है, दोनों के प्रोडक्ट नूं अगर ले लीए दैट इज़ नोन एज पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक, और हमेशा जिहड़ा है साडे कोल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जिहड़ा है EMF दे नालों घट होएगा बाय दी अमाउंट पोटेंशियल ड्रॉप। मतलब जिहड़ा हुण पोटेंशियल डिफरेंस है वो हुण की है घटेगा कितना, क्योंकि इत्थे माइनस लग्या होया। अगर ए वाला सिंबल ना असी आई इंटू आर ना लिखते, मान लो अगर आए 0 सी, ओपन सर्किट सी, ताई आए 0 है, तो वी ई दे बराबर है।
ठीक है। जिद्दां ही असी कहने आ मतलब ये केस कदों है जदों सर्किट की है ओपन है। जिद्दां ही सर्किट क्लोज्ड होया रिलेशन ए वाली आएगी क्लोज्ड सर्किट च जिहड़ा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF नालों घटेगा बाय द अमाउंट पोटेंशियल ड्रॉप। कादे अक्रॉस होएगा पोटेंशियल ड्रॉप? सैल दे अक्रॉस। क्यों? क्योंकि देखो जदों सैल है सैल दे विच की है रेजिस्टेंस है वो करंट दे फ्लो नू डिक्रीज करेगी तो एक अपोजिशन जिहड़ी है अपोज करेगा करंट दे फ्लो नू। क्योंकि जिहड़ी असी गल कर रहे सी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जिहड़ा है हमेशा EMF नालों घट है बाय द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब असी बैटरी अप्लाई कीती है बैटरी अप्लाई करन दे नाल की है करंट फ्लो करना शुरू होया जदों सर्किट की है क्लोज्ड है। हुण की होएगा जिद्दां ही करंट फ्लो कीता सैल दे अंदर दी करंट जदों फ्लो करेगा तो इंटरनल रजिस्टेंस जिहड़ी है उन्होंने अपोज करेगी तो इट मीनस असी की कह रहे हैं बैटरी दी कुछ वोल्टेज उत्थे यूटिलाइज हुई। किस तरह? क्योंकि अगर असी सिंपल लैंग्वेज से देखिए तो बैटरी का काम की है बैटरी एक तरह का पुश देगी करंट नू कि फ्लो करो। ठीक है मतलब या असी करंट कह दिए या असी करंट की बजाय चार्ज कह दिए इलैक्ट्रॉन्स कह दिए। मतलब बैटरी लगाउण दे नाल की होया क्योंकि कंडक्टर दे अंदर की है इलैक्ट्रॉन्स पहला रैंडमली मूव कर रहे सी जिद्दां ही बैटरी लगाती तो उन्हां नू एक फोर्स मिली जिहदे नाल मतलब या कहिए पुश लग्या इन्हां इलैक्ट्रॉन्स दे उपर टू फ्लो इन वन पर्टिकुलर डायरैक्शन ताकि करंट जिहड़ा है वो फ्लो करना शुरू करे। ठीक है तो बैटरी मतलब एक पुश है इलैक्ट्रॉन्स नू ताकि वो फ्लो करन और करंट जिहड़ा है वो किसी सर्किट 'च फ्लो करे। तो हुण इहदे 'च असीं की कवांगे जिद्दां ही करंट फ्लो करना शुरू किया क्लोज्ड सर्किट है पर इत्थे रेजिस्टेंस है वो की करेगी एक ऑब्सटैकल का काम करेगी टू दी फ्लो ऑफ करंट। तो इस जगह ते असीं बोलांगे कुछ साडे कोल जिहड़ी वोल्टेज है डिसिपेट हुई यूटिलाइज हुई मतलब पुश जिहड़ा लग रहा सी उन्होंने इत्थे जाके कोई प्रॉब्लम जो है क्रिएट होएगी करंट जिहड़ा है थोड़ा जिहा असीं बोलांगे अमाउंट 'च घटेगा। तो असीं नैचुरली इहदे चों की है उस चीज़ नू डिक्रीज कर दांगे पोटेंशियल ड्रॉप नू किन्ना करंट किन्नी इंटरनल रजिस्टेंस है उन्होंने इन्हां चों माइनस करके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो क्वेश्चन कई बारी आ जाता कि हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नू EMF दे नालों लैस क्यों मन्निया जाता है। तो ये रिलेशन नू तुसी इत्थे जो है एक्सप्लेन करना है। ठीक है ये हो गया साडे कोल नंबर 2। हुण नंबर 3 ते असी की कवांगे ये हो गया क्लोज्ड सर्किट। फिर असी कवांगे जदों ओपन सर्किट सी उस केस 'च साडे कोल आए जो की सीगा 0 दे बराबर सी। अगर आए 0 है तो उपरली इक्वेशन तो असी की कर दिता V इज इक्वल्स टू E बोल दिता। इस तो बाद असी यूज़ करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली असी बोलते हैं V का दे बराबर है I इंटू R दे बराबर है। ठीक इस तो पिछे असी I का फॉर्मूला निकाल लिया होया है। I नूं असी कादे बराबर कैलकुलेट किया है E अपॉन R प्लस R। तो इत्थे I की वैल्यू पुट कर देंगे तो V की आ जाएगा E अपॉन R प्लस R इंटू R इस तरह आ जाएगा। ये साडे कोल या तो इनू कह दिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रैशन इत्थों असी इंटरनल रजिस्टेंस R का भी एक्सप्रैशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उन्होंने किस तरह फाइंड आउट करना है असी ये वाली टर्म नू इस साइड ते लैके चलते हैं R प्लस R इंटू ER। ठीक हुण इहदे च की है असी इहदे च इनू अंदर मल्टीप्लाई कर दिंदे आ इस तरह हो जाएगा E इंटू R। ठीक क्योंकि इंटरनल रजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो इनू असी इस साइड ते लैके चले ER माइनस VR R कॉमन हो जाएगा E माइनस V आ जाएगा। तो इंटरनल रजिस्टेंस की हो जाएगी V नू इस साइड ते लैके गए E माइनस V अपॉन V इंटू R। ठीक
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ डिनोमिनेटर ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ E/V ਮਾਈਨਸ 1 ਇੰਟੂ ਕੈਪੀਟਲ R। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਅਗਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ पोटेंशियल डिफरेंस का भी एक्सप्रैशन फाइंड आउट किया है, या फिर असी इहनूं कहने आ रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस EMF, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नैक्सट टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ सैल्स। सैल्स असी पढ़ चुके हैं पहला कि बैटरी जिहड़ी है वो सैल्स तो मिलके बनी है, ठीक है। इनू असी फस्ट सैल कह सकते, इस तरह के असी सैल्स नू ज्वाइन करके की है एक बैटरी बनाने हैं, ठीक है। जिथे एक सैल कंप्लीट हो जाता है उत्थे मोस्टली असी इस तरह लाइन लगाने हैं, ठीक है। तो ये है एक बैटरी जो कित्थों मिल के बनती है, सैल्स तो। हुण इत्थे असी जिहड़ा टॉपिक करना है उहदे च की है सैल्स की ग्रुपिंग करनी है। सैल्स की हर एक चीज़ की ग्रुपिंग दो तरह ही हो सकती है, या तो सीरीज़ च कर सकते हैं या फिर पैरलर च ग्रुपिंग करते हैं। फस्ट है साडे को सैल्स इन सीरीज़। जदों असीं सारे सैल्स नू सीरीज़ च लगाने उदों की होएगा साडे कोल, मतलब करंट दी कितनी वैल्यू होएगी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होएगा, या टोटल रेजिस्टेंस कितनी होएगी वैन सैल्स आर कनैक्टेड इन सीरीज़। तो इहदे च असीं फस्ट पॉइंट की बनाया है वैन सैल्स आर ऑफ सेम EMF। जिन्ने भी सैल्स असी इत्थे n नंबर ऑफ सपोज सैल्स लैके चल रहे हैं, सब दी EMF सेम होएगी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस भी सब दी की है सेम है। तो उस केस च साडे कोल करंट दी वैल्यू की आएगी जो असी इत्थे कैलकुलेट करनी है। तो पहला असी इत्थे एक सर्किट बना लैंदे आ, ठीक है। सर्किट दे अंदर जो बैटरी लैके चलते हैं उहदे अंदर एक तो ज़्यादा सैल्स असी लैके चलते हैं, सपोज n नंबर ऑफ सैल्स है, जिन्ने भी सैल लैके चले सब दी EMF की है E है, फस्ट सैल दी भी सैकेंड सैल दी भी सो ऑन, इस तरह सब दी EMF असी की लैके चले हैं सेम। और इंटरनल इस तरह असी लगा के इत्थे डॉट लगा के एक होर सैल लगाता, इत्थों असी ये कहांगे कि ये 3 नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ सैल्स, सपोज n नंबर ऑफ सैल्स, इत्थे असी लिख दिंने आ n सैल्स, ठीक है। सब दी इंटरनल रेजिस्टेंस होएगी तो वो अंडरस्टूड है, हर एक सैल दी रेजिस्टेंस है। असी या तो इत्थे लिख बना भी सकते हैं इस तरह कि हर एक दे लई रेजिस्टेंस है, सब दी रेजिस्टेंस दी वैल्यू की है सेम है, ठीक। फिर असी इस तो बाद इत्थे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनैक्ट कर दिती, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिहड़ी है R है। करंट किस तरह फ्लो करेगा फ्रॉम दी पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। इस तरह हो गया करंट दी वैल्यू। हुण असी की कवांगे साडे कोल हुण इहनूं किस तरह असी सॉल्व कर सकते हैं अगे। अगर मैं इत्थे टोटल रेजिस्टेंस लिखनी है, कितनी टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस पहला इंटरनल रेजिस्टेंस कह दें, फिर टोटल सारी रेजिस्टेंस इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है इत्थे, देखो हर एक दी R रेजिस्टेंस है, तो किस तरह कैलकुलेट होएगा R, क्योंकि सीरीज़ च है तो रेजिस्टेंसिस नू की करांगे असी ऐड करांगे R प्लस सो ऑन अप टू n टाइम्स है। तो की आंसर आएगा, तुसी मैथ्स च भी करते हो, ठीक है। सीरीज़ है तो ये असी की कह दें आंसर कितना आ जाएगा, n टाइम्स है तो आंसर है NR, ठीक। हुण असी टोटल अगर देखिए साडे कोल कितनी है, टोटल ओवरऑल कितनी रेजिस्टेंस है, तो इनू किस तरह करांगे, एक तो NR है प्लस जो है लार्ज वैल्यू है, कितनी है लार्ज वैल्यू, कैपिटल R है। ये हो गई साडे कोल टोटल रेजिस्टेंस। हुण टोटल EMF किस तरह देखांगे, टोटल EMF किन्ने नंबर ऑफ सैल्स है, n नंबर ऑफ सैल्स है, हर एक दी EMF किन्नी है, E है n टाइम्स, तो कितना आंसर आ जाएगा टोटल EMF दा n E आंसर आ जाएगा। तो हुण असी अगर इत्थे करंट निकालना है तो करंट यूजिंग ओम्स लॉ की होएगा, I इज इक्वल्स टू टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी। तो टोटल EMF कितनी असी कैलकुलेट की है NE, टोटल रेजिस्टेंस असी कितनी कैलकुलेट कर ली है इत्थे NR प्लस R, ठीक है। ये साडे कोल जिहड़ी है करंट दी वैल्यू आ जाएगी। इस तो बाद असी की है इहदे अंदर दो स्पैशल केसेस लैके चलांगे कि अगर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है दैट इज़ वेरी मच लेस दैन द इंटरनल रेजिस्टेंसेस,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਮੋਲਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਰ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੋਲਰ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਨ ਈ ਬਾਏ ਐਨ ਆਰ, ਐਨ ਨਾਲ ਐਨ ਕੈਂਸਲ ਤਾਂ ਆਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਈ ਬਾਏ ਸਮॉल आर, ठीक है। इसी तरह दूजा केस असी लैके चलना है वैन जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज़ वेरी मच ग्रेटर दैन इंटरनल रेजिस्टेंस, तो एक्सटर्नल रखांगे, इंटरनल नूं असी इग्नोर कर देंगे तो आंसर की आ जाएगा एन ई बाए आर, ठीक। ये हो गया साडे को सैल्स इन सीरीज़ का फस्ट केस, जिस केस च असी EMF सारे सैल्स की सेम लई सी और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम कंसिडर की है। सैकेंड केस असी लैके चलते हैं कि जो सैल्स है सारे सैल्स की जी EMF डिफरेंट है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी जी की है वो भी असी लैके चलनी है डिफरेंट। तो ये असी की करते हैं, सपोज दो सैल्स ही कंसिडर करके चलते हैं ये अंदर, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा केसिस च उन्नी कॉम्पलैक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि हर एक दी EMF डिफरेंट है, रेजिस्टेंस भी डिफरेंट। अगर दो दे केस च असी सीख लिया तो असी जर्नलाइज कर देंगे कि N दे केस च इस तरह होएगा, ठीक। तो असी की किया, दो सैल्स कंसिडर किए, दो एंड्स के अक्रॉस असी की कह दें सैल्स जोड़े है वो कनैक्टिड है। एक सैल की EMF है E1 तो दूसरे सैल की EMF है E2, ठीक। और एक सैल जो है यदि इंटरनल रेजिस्टेंस सब दी डिफरेंट लैके चलनी है, यदि रेजिस्टेंस है R2, ठीक। और इन्हां च करंट की है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नैगेटिव टर्मिनल, मतलब अगर इत्थे सर्किट असी लगा दिए तो सर्किट लगा दें, चलो इत्थे सर्किट अगर लगा दिता, इत्थे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है, कैपिटल R, इत्थे रेजिस्टेंस लगा दी, सर्किट दे विच करंट इस डायरैक्शन च जाएगा, ठीक, इस डायरैक्शन च, तो अल्टीमेटली इस तरह इत्थे भी एरो आ सकता है, ठीक है। तो असी इत्थे भी एरो लगाता, मतलब इत्थों स्टार्ट होके करंट इस तरह इस पूरे सर्किट से फ्लो करेगा। इत्थे कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये तो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, बेसिकली ये सारा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही जा रहा है। फिर असी सर्किट नू कंप्लीट करन दे लई फिर एरोज़ नू इत्थे दिखा रहे हैं कि इस तरह करंट जिहड़ा है फ्लो करेगा। फिर उस तो बाद असी की कवांगे, एक रिलेशन पिछे की हुई है असी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF दे विच असी एक रिलेशन फाइंड आउट की है, V इज़ इक्वल्स टू E माइनस आई आर, जो कि पिछले टॉपिक च असी की हुई है। इसे रिलेशन की हेल्प दे नाल असी दो इक्वेशनस लिखांगे। पहले फस्ट सैल दे लई, फस्ट सैल दे लई असी कवांगे सपोज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है V1, EMF है E1, करंट सेम जाएगा क्योंकि सीरीज़ च हमेशा असी सीखा है सेम करंट ही फ्लो करेगा, I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस इज R1, ठीक। इस तरह सैकेंड दे लई सैल दे लई की आ जाएगी इक्वेशन E2 माइनस I R2, नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है। ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। हुण टोटल अगर नेट देखना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनल तो असी की लिखांगे V इज़ इक्वल्स टू V1 प्लस V2, इत्थे असी इन्हां दी वैल्यू सबसीट्यूट कर देंगे, की आ जाएगा E1 माइनस I R1 प्लस E2 माइनस I R2, ठीक है। EMFs नू असी इकट्ठा कर दिता, की आ जाएगा V इज़ इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2, ठीक। इस तरह आ गया। अगर असी EMF जिहड़ी है इनू E दे नाल लिख दईए, टोटल EMF दे सम नू E1 प्लस E2 की जगह ते असी की लिख दईए E, और R1 प्लस R2 की जगह ते असी लिख दईए R, तो साडे कोल की आंसर आ जाएगा, V इज़ इक्वल्स टू E माइनस I इंटू R, ठीक। और असी की कवांगे इस केस च साडे कोल की है टोटल जो है, जदों साडे कोल करंट की वैल्यू I है, टोटल इंटरनल EMF जो कहिए E है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो इस केस च अगर I असी कैलकुलेट करते हैं तो I की वैल्यू साडे कोल की होएगी E अपॉन R प्लस R, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्स इन पैरेलल,
ठीक है। इस तो पहला असी सैल्स की जो है ग्रुपिंग नू सीरीज़ च कर चुके हैं, तो इत्थे हुण सैल्स नू पैरलर च कनैक्ट करना है। सेम ही वो दोनों पॉइंट्स असी लैके चलने हैं। फस्ट पॉइंट च असी जिहड़े सैल्स लैके चले हैं सारिਆਂ दी EMF सेम होएगी एंड सेम इंटरनल रजिस्टेंस होएगी। ठीक है, तो ये लिए असी हुण एक डायग्राम बना लैंदे आ। N नंबर ऑफ सैल्स कंसिडर करांगे, सब दी EMF असी जो है E कंसिडर करांगे। ठीक है, कुछ इस तरह असी इन्हां ड्रॉ कर लैंदे आ। सो ऑन अप टू असी बोल देंगे N नंबर ऑफ टाइम्स ये सारे जो है सैल्स असी कनैक्ट कर ले इस तरह। सब दी EMF की है E है। ठीक, N सैल्स ठीक पैरलर च कनैक्ट हो गए। हुण इहदे च अगर असी सपोज करंट कह दईए, करंट आई फ्लो कर रहा है और एक्सटर्नल जो रजिस्टेंस असी कनैक्ट की है दैट इज़ R, और करंट की है हर एक सैल दे पॉजिटिव टर्मिनल तो लैके नैगेटिव टर्मिनल तक। ठीक है जी, ये हो गए सैल्स। सारे सैल्स दी इंटरनल रजिस्टेंस है स्मॉल r है। ठीक है, सेम रजिस्टेंस है सब सैल्स दी। ये हो गया। हुण इस तो बाद अगर असी टोटल इंटरनल रजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो की करांगे, क्योंकि सारिया रजिस्टेंसिस जो है वो किस तरह कनैक्टेड है, सारिया रजिस्टेंसिस जिहड़ियां है वो पैरलर च कनैक्टेड है, तो असी रेसिप्रोकल लैके चलांगे 1/r डैश नाल मैं रेसिप्रोकल्स जिहड़े है रजिस्टेंसिस दे सम नू लिख दिता टोटल नू, दैट इज़ इक्वल्स टू 1/r + 1/r सो ऑन अप टू n टाइम्स। तो की आंसर आ जाएगा n टाइम्स 1/r, तो n/r जदों असीं इन्हां नूं ऐड करांगे तो अगर मैं r डैश निकालना है टोटल तो इहदा उल्टा हो जाएगा, दैट इज़ r/n। ये हो गई टोटल इंटरनल रजिस्टेंस। ठीक, हुण अगर टोटल EMF की गल करते हैं तो टोटल EMF साडे कोल E ही रहेगी, इहदे च असीं ऐड नहीं करांगे, क्योंकि EMF मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हुण वो दो पॉइंट्स किहड़े है, ए वाले दो पॉइंट्स सपोज A एंड B। पहले सैल दे केस च भी यही दो पॉइंट सी, सैकेंड सैल दे केस च भी यही दो पॉइंट है, थर्ड सो ऑन सारे सैल्स दे दोनों पॉइंट्स दे विचला डिफरेंस दे पोटेंशियल दे विचला डिफरेंस तो सेम ही जाएगा सब दे केस च। पैरलर च हमेशा टोटल EMF जिहड़ी है सेम है सारे सैल्स दी। ठीक, हुण असी अगर टोटल रजिस्टेंस देखिए तो टोटल रजिस्टेंस दे विच इंटरनल रजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल, तो इंटरनल का आंसर आ जाएगा r/n, एक्सटर्नल कितनी है कैपिटल R। ठीक, ये आ जाएगा। तो हुण असी अगर करंट निकालना है तो करंट किस तरह निकलेगा, असी इत्थे की लिख देंगे टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल की आ जाएगा रजिस्टेंस आ जाएगी इत्थे। ठीक है, तो टोटल EMF कितनी है E है, टोटल जो रजिस्टेंस है दैट इज़ R + r/n। तो ये है साडे कोल करंट दी वैल्यू। ये भी असी दो केसिस लैके चलते हैं। फस्ट केस च असी की कह देंगे, दोबारा पहले वैल्यू लिख लीए करंट दी, I इज़ इक्वल टू E/r + r/n। हुण फस्ट केस है व्हेन एक्सटर्नल रजिस्टेंस इज़ वेरी मच ग्रेटर दैन इंटरनल रजिस्टेंसिस, तो असी इंटरनल रजिस्टेंसिस नू इग्नोर कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा E/r। सैकेंड केस है जदों असी कहांगे इंटरनल रजिस्टेंसिस आर वेरी मच ग्रेटर दैन एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रजिस्टेंस, तो इस केस च की आ जाएगा साडे कोल I इज़ इक्वल्स टू E/r/n। ठीक, उन्हें n ऊपर चला जाएगा तो की आ जाएगा NE/r, तो करंट कितना आ जाएगा साडे कोल NE/r। ये हो गया साडे कोल फस्ट केस जदों सैल्स नू असी पैरलर च कनैक्ट की। सैकेंड केस है कि जदों सैल्स है सारे सैल्स की EMF डिफरेंट है तो इंटरनल रजिस्टेंस भी डिफरेंट है। इस केस च हुण असी की करते हैं, N सैल्स की बजाय फिर अगेन असी दो सैल्स लैके ही जो है नू समझ के फिर असी कह दें अगर लार्ज नंबर ऑफ सैल्स है तो उन्होंने असी जर्नलाइज कर दें, क्योंकि इस केस च अगर हर असी N नंबर ऑफ सैल्स लैने तो थोड़ी जी कंपलैक्सिटी ज़्यादा होएगी, इसलिए असी दो सैल्स की हेल्प दे नाल ही इस टॉपिक नू अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, दो सैल्स है, हर एक दी इंटरनल रजिस्टेंस डिफरेंट है, यदी R1 है और यदी इंटरनल रजिस्टेंस है R2। ठीक है, यदा सर्किट जो है सर्किट से एक्सटर्नल रजिस्टेंस कनेक्टेड है इस तरह,
और करंट किस तरह फ्लो करेगा, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल्स टू नेगेटिव टर्मिनल इस डायरेक्शन। ठीक है, सपोज इस सैल की हेल्प नाल I1 करंट है और इस सैल की हेल्प दे नाल I2 करंट फ्लो कर रहा और नेट है I, तो करंट की वैल्यू अगर असी लिखते हाँ तो असी I इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 लिखांगे। ठीक है, इस तो बाद हुण असी इहदे च की करते हैं, सपोज साडे कोल फस्ट सैल दे लई अगर पोटेंशियल इत्थे असी फिर अगेन पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF वाले फॉर्मूला की हेल्प लवांगे। ठीक, अगर असी फस्ट सैल की गल करते हैं तो सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, जो असी पहला भी समझ लिया क्योंकि दो पॉइंट सेम है हर एक सैल के केस च, तो पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहेगा। ठीक है, और EMF असी डिफरेंट कंसिडर करके चल रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग च ही असी EMF बोलता डिफरेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, तो असी इत्थे की लिख दिता E1 माइनस करंट कितना है फस्ट वाले सैल च I1, रेजिस्टेंस कितनी है R1। तो ये हो गई साडे कोल जो ये हो गई फस्ट इक्वेशन, ये हो गई साडे कोल सैकेंड इक्वेशन। ठीक है, इस तरह असी की कवांगे साडे कोल अगर इत्थों करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो करंट की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट होएगी, I1 R1 इस साइड पे आ जाएगा, E1 माइनस V आ जाएगा, तो करंट साडे कोल की आ जाएगा I1 इज इक्वल्स टू E1 माइनस V अपॉन R1। ये हो जाएगी साडे कोल करंट की वैल्यू नंबर थर्ड। इस तो बाद है सिमिलरली असी सैकेंड करंट की वैल्यू अगर निकालनी है तो सैकेंड करंट की वैल्यू की आ जाएगी E2 माइनस V बाय R2। सेम उसे मैथड दे नाल असी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये दोनों वैल्यूज़ नूं असी फस्ट इक्वेशन च अगर सबसीट्यूट करिए तो इस तरह आ जाएगा E1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 माइनस V बाय R2। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। हुण असी इन्हां नूं किस तरह सॉल्व करना है, जो साडे कोल E1 वालियां टर्म्स है उन्हां नूं अलग लैके चलांगे कुछ इस तरह। I इज़ इक्वल्स टू असी लिख दिंने आ E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। ठीक, और माइनस V कॉमन आ जाएगा इत्थे R2, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 आ जाएगा। ठीक, हुण इनू किस तरह इस इक्वेशन को अगे असी सिंपलीफाई कर सकते हैं। सिंपलीफाई करने के लिए असी की करते हैं, इत्थे LCM ले लेने आ। इत्थे अगर असी LCM नीचे लेने आ तो साडे कोल इस तरह आ जाएगा, इहदे च R2 E1 प्लस R1 E2 माइनस V R1 R2 LCM इत्थे आ जाएगा R2 प्लस R1। ठीक है, ये साडे कोल की हो जाएगी वैल्यू ऑफ I। हुण इस तरह अगर असी की करना है कैलकुलेट V करना है कैलकुलेट, तो V नूं किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं असी, वो भी अगर असी इत्थों भी कैलकुलेट कर सकते हैं या इस एक्सप्रैशन तो कैलकुलेट करना है तो V नूं असी एक साइड ते रखांगे, की आ जाएगा V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इज इक्वल्स टू R2 E1 प्लस R1 E2 डिवाइडेड बाय R1 R2, और I नूं उस साइड ते लैके चलांगे तो की आ जाएगा माइनस I। ठीक, हुण की होएगा, ये वाली सारी टर्म नूं असी इस साइड ते लैके चलांगे क्योंकि अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो की आ जाएगा R1 E2 प्लस R2 E1 डिवाइडेड बाय R1 R2, और ये वाली टर्म जिहड़ी है इधर चली जाएगी, अगर इत्थे मल्टीप्लाई है तो इत्थे जाके की होएगी डिवाइड होएगी, तो डिवाइड होएगी असी इस तरह लिख देंगे R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 माइनस I दे डिनोमीनेटर च भी की आ जाएगा R1 प्लस R2 R1 इंटू R2। ठीक, हुण इस तो बाद असी की करांगे, इत्थे R1 R2 कैंसल आउट हो जाएगा तो साडे कोल की आंसर आ जाएगा V दा। इनू असी इस तरह लिख दी अगर E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 माइनस I, और ये चीज़ ऊपर चली जाएगी इस तरह R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक, हुण असी इहदी जगह ते अगर E लिख दिंने आ और इहदी जगह ते असी की लिख दिंने आ स्मॉल r नैट रिजल्टेंट, तो साडे कोल एक्सप्रैशन आ जाएगा V इज़ इक्वल टू E माइनस IR। ठीक है, जदों भी इस तरह का एक्सप्रैशन होए तो करंट नूं कैलकुलेट करन लई असी की करते हैं I इज़ इक्वल टू टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल
जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो साडे कोल इंटरनल रेजिस्टेंसेस है उन्हां दे सारे सम नूं असीं आर लिख दिता और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। दैन इट इज़ अ करंट जो कि है साडे कोल पैरलर सर्किट दे विच फ्लो कर रहा है जदों सैल्स जिहड़े है पैरलर 'च है, ठीक है।